यादव को वो उतना जिम्मेदार समझते हुए नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे में अपर्णा यादव ने इंतजार किया है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि यादव चेहरे के खिलाफ एक यादव चेहरे को उतारती हुई नजर आई। यानी कि ये यहाँ पर देखा जाए तो करहल विधानसभा सीट जो अखिलेश यादव की सीट है, सपा का गढ़ कही जाती है, तो वही सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर दांव आजमा सकती है। तो नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन तो कर लिया, लेकिन अब अखिलेश यादव के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, खासतौर पर चंद्रशेखर आजाद, मायावती जैसे बड़े दिग्गजों का सामना करना। इसके अलावा करहल सीट पर जिस तरीके से दांवपेच फंसा हुआ है, जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव का नाम, जो कयासों का दौर शुरू है उनके नाम को लेकर के कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब जो समीकरण आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट देगी, जो कि उनके समर्थक लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, वहीं अपर्णा यादव पर अब भारतीय जनता पार्टी करहल सीट से दांव खेल सकती है, क्योंकि करहल सीट पर यादवों का बोलबाला है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और नेताजी का भी यहां से अच्छा एक संबंध है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने कब्जे में करना चाहती है तो कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार के सदस्य को उन्हीं के पार्टी के खिलाफ जो है उतारा जा सकता है। ऐसे में मुकाबला क्या वाकई में तेज प्रताप यादव बनाम अपर्णा यादव होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई में अब अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में उतार रही है? और ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे नाजमिन। जिस तरीके से देखें तो तेज प्रताप यादव के जो नाम की चर्चा लगातार हो रही है, समाजवादी पार्टी के समर्थक भी तेज प्रताप यादव को करहल से टिकट देने की मांग कर रहे थे, और ऐसे में अपर्णा यादव का नाम अब सुर्खियों में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर करहल सीट से दांव खेल सकती है। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई में अब एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को अभी तक कोई मौका नहीं दिया था, तो मौके का इंतजार यहाँ पर अपर्णा यादव भी कर रही है। और ऐसे में मौके की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये एक मौके पर चौके जैसा है कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जिन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, बारी आ चुकी है कि इन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी आगे करती हुई नजर आए। जैसे कि अपर्णा यादव की बात कर लेते हैं। अपर्णा यादव राज्यसभा से सांसद बन सकती थी, नहीं बनी गई। यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, उस दौरान भी वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती थी, विधायक बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव नहीं आजमाया। लोकसभा चुनाव में भी रायबरेली की इच्छा खुद यहाँ पर अपर्णा यादव जाहिर करती हुई नजर आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली छोड़िए कोई भी सीट यहाँ पर अपर्णा यादव को नहीं दी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौके कई आए, लेकिन अपर्णा यादव को वो उतना जिम्मेदार समझते हुए नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे में अपर्णा यादव ने इंतजार किया है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि यादव चेहरे के खिलाफ एक यादव चेहरे को उतारती हुई नजर आई। यानी कि ये यहाँ पर देखा जाए तो करहल विधानसभा सीट जो अखिलेश यादव की सीट है, सपा का गढ़ कही जाती है, तो वही सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर दांव आजमा सकती है। तो वहीं आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने कदम पीछे नहीं किए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा तो दे दिया है, अपनी विधानसभा सीट को छोड़ते हुए यहाँ पर वो एक ऐसे चेहरे को ला रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, वो भी इसी सीट से। आपको बता दें कि 2002 में यहाँ पर सोबरन यादव जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीतने के बावजूद उसके बाद देखा जाए तो कुछ सालों में वो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बनते हुए नजर आए। तो ऐसे में परिवारवाद को देखते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर एक ऐसे चेहरे को उतार सकते हैं जो लोकसभा चुनावी मैदान में उतरते उतरते रह गया। जैसे कि कन्नौज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव को यहाँ पर चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतारने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कहा गया था कि अखिलेश यादव चुनाव कन्नौज से नहीं लड़ेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ते ही नजर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर मीटिंग हुई, फैसला हुआ, शिवपाल यादव के जरिए कहा गया कि आपको इस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की सीट है। तो ऐसे में अखिलेश यादव इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आया था लोकसभा में, तेज प्रताप यादव का नाम सामने आकर लेकिन यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ऐसे में चर्चाएं हैं कि तेज प्रताप यादव यहाँ पर उपचुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बात
बात करें 2014 में उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और यहाँ पर उन्होंने चुनाव मैनपुरी से जीता भी था, यानी कि वो पूर्व सांसद हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद होने के नाते अब सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में चुनाव लड़ते हैं करहल विधानसभा सीट से। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये मैनपुरी की लोकसभा सीट के अंदर आती है और ऐसे में जब मैनपुरी यहाँ पर तेज प्रताप यादव जीत चुके हैं 2014 में, तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को उतारा जाएगा तो वो अच्छा खासा वोट बैंक हासिल करते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि मुकाबला अपर्णा यादव से यहाँ पर कड़ा होते हुए नजर आए अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर दाव आजमाती है तो। अच्छा नाज़मीन, एक तरफ जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, और जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपर्णा यादव के कह सकते हैं कि खिलाफ ही फैसला लिया है, जाहिर सी बात है उनको किसी भी तरीके से चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, ना लोकसभा ना विधानसभा। इसको लेकर के शिवपाल सिंह यादव भी लोकसभा चुनाव के दौरान बयान दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है, और ये अपमान सिर्फ अपर्णा यादव का नहीं है बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार के लिए है। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव के इस बात को कहना और अपर्णा यादव का यह जवाब कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्या अब भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर आखिरी दाव खेलने की तैयारी में है? अगर तेज प्रताप यादव के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो फिर समाजवादी पार्टी में वापसी करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो कई संकेत दिए थे, अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव ने, शिवपाल यादव ने यहाँ पर अपर्णा यादव के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया। आजमगढ़ में अपर्णा यादव जाती हैं, यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती हैं, लेकिन जेल में बंद आजम खान के खिलाफ वो जमकर नारेबाजी करती हुई नजर आती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो सपा का हिस्सा हैं, लेकिन अभी जेल में हैं। लेकिन आजम खान के खिलाफ अपर्णा यादव ने बोला, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान वो समाजवादी पार्टी के तहत अखिलेश यादव के खिलाफ या डिंपल यादव के खिलाफ या फिर शिवपाल यादव के खिलाफ बोलती हुई नजर नहीं आई थी। इसके साथ साथ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव के साथ एक यहाँ पर पिता का रिश्ता यहाँ पर अपर्णा यादव के तहत देखा जाता है कि अपर्णा यादव और शिवपाल यादव का जो रिश्ता है एक बाप बेटी के रूप में देखा जाता है। तो वहीं शिवपाल यादव खुद कहते हैं कि अपर्णा यादव में हमारे संस्कार हैं। शिवपाल यादव खुद कहते हैं कि सपा में आएंगी तो बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी जाएंगी। तो वहीं शिवपाल यादव के जरिए ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव के पास मौके तो कई आए, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि यादव सरनेम के अलावा अपर्णा यादव के पास अपना कुछ नहीं है। अपर्णा यादव बिस्ट यहाँ पर कही जाती हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यादव सरनेम हटा लिया जाए तो अपर्णा यादव के पास अपना कुछ नजर नहीं आता, जिसके तहत ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव जो राजनीति में अपने आप को आगे लेकर जाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनका करियर राजनीति में इस तरीके से समाप्त ना हो, तो वो आने वाले वक्त में या इन्हीं उपचुनावों के बीच में सपा की तरफ वापसी करती हुई नजर आ जाए, क्योंकि देखा जाए तो वो खुद अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। लेकिन धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जिस तरीके से आजमगढ़ में चुनाव प्रचार किया, क्या इस बात के संकेत हैं कि अब अपर्णा यादव किसी के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकती हैं? और अब करहल सीट पर जिस ढंग से जो खबरें आ रही हैं कि करहल सीट पर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, करहल विधानसभा सीट पर सपा मौका दे या भारतीय जनता पार्टी मौका दे, लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान जरूर होना चाहिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चेहरा निकलकर सामने नहीं आता। समाजवादी पार्टी तो कितने चेहरे निकाल कर लेकर आ गई है, और ऐसे में इन चेहरों को लेकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी विचार विमर्श कर रही है, रुकी हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो अभी इंतजार किया जा रहा है, हो सकता है कि अपर्णा यादव की वापसी को लेकर इंतजार किया जा रहा हो, लेकिन देखा जाए तो वो आजमगढ़ पहुंचती तो है, प्रचार प्रसार तो करती हैं। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ अगर वो बोलती हैं, लेकिन उनके बयानों में धर्मेंद्र यादव को कोट करती हुई नजर नहीं आती हैं, यहाँ पर सपा को कोट करती हुई नजर नहीं आती हैं, आजम खान के खिलाफ बोलती हुई नजर आती है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तो उन्हें बयान देना पड़ेगा, लेकिन जितने बयानों से बचती हैं उसमें देखा जाए तो सपा के विरोध में वो नजर नहीं आती हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट ऑफर कर रही थी। अपर्णा यादव ने मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन राजनीति में अगर आप हैं तो अपने परिवार के खिलाफ भी उतरना पड़ता है, ये तो जग जाहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से परिवार के खिलाफ ऑफर अपर्णा यादव को देती है, तो जहां तक मुझे लगता है कि अपर्णा यादव को अब यहां पर चुनाव लड़ना भी पड़ सकता है। जी बिल्कुल, करहल विधानसभा सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बड़े दांव खेलते हुए नजर आ रही है।
और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर इस वक्त जो है उपचुनाव होने हैं और ऐसे में मायावती भी इस चुनावी रण में उतर चुकी हैं। 10 की 10 सीटों पर बीएसपी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद भी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम ये पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं 10 सीटों पर अपनी किस्मत को आजमाएंगे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, जाहिर सी बात है कि अब विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा प्रदर्शन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या वाकई में तेज प्रताप यादव अब करहल सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और समाजवादी पार्टी ने लगभग इन चीजों को कंफर्म भी कर दिया है और अपर्णा यादव पर क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दांव खेलती हुई नजर आएगी। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।